सदर ममलिकत की कच्ची केनाल मंसूबा 1.5 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के बजट से दहशतगर्द तंजीमों की फंडिंग की जा रही है। बिलावल भुट्टो का इल्जाम, खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक दहशतगर्द सर उठा रहे हैं। दहशतगर्दी के मसाइल दौरा अफगानिस्तान या चाय का कप पीने से हल नहीं होंगे। APC में अपने तहफ्फुजात का इजहार करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नफरत करने वालों का मुस्बत सियासत से मुकाबला करेंगे। यह हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोट की वजह से खड़ी है। मुआशी मसाइल तारीखी सतह पर आवाम बढ़ती महंगाई से तंग आ चुके। सियासतदान संजीदा ना हुए तो लोगों के रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा। एक सवाल के जवाब में कहा, बिजली के 300 यूनिट देने का वादा वजीर आजम बनने पर था। सख्त फैसले ना किए तो 3 साल बाद भी IMF के पास जाना होगा। यह हमारे लिए डूब मरने का मकाम होगा। हम कर्जों में डूबे हुए हैं, नस्लों को तबाह कर दिया। इससे बड़ा जुल्म और ज्यादती 76 साल में कोई और नहीं हो सकती। सब मिलकर काम करेंगे तो आने वाली नस्लें दुआएं देंगी। वजीर आजम की बलूचिस्तान काबीना से गुफ्तगू, शहबाज शरीफ ने कहा, बलूचिस्तान की तरक्की के बगैर पाकिस्तान खुशहाल नहीं हो सकता। ट्यूबवेल्स के लिए 500 अरब रुपए दिए हैं। बिजली पर चलने वाले 28,000 ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा रहा है। मंसूबे पर 70% रकम वफाकी हुकूमत अदा करेगी। यह मंसूबा 3 माह में मुकम्मल होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का पंजाब के अवाम के लिए बड़ा तोहफा। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को सोलर पैनल्स देने की असूली मंजूरी दे दी। सोलर पैनल की लागत का 90% हुकूमत, 10% सारिफ देगा। सोलर पैनल 5 साल की आसान इकसात पर सारिफीन को फराहम किए जाएंगे। मरीम नवाज कहती हैं, अवाम को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ेंगे। पहले मरहले में गरीब तरीन घरानों को सोलर पैनल्स फराहम करेंगे। 5 साल बाद अवाम को मौजूदा मसाइल का सामना नहीं होगा। शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी पर चढ़ाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार भुट्टो रेफरेंस पर 48 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली राय जारी कर दी। कहा, जुल्फिकार भुट्टो के खिलाफ मार्शल लॉ दौर में केस चलाया गया। मुल्क और अदालतें इस वक्त मार्शल लॉ की कहती थी। भुट्टो को सजा ना होती तो जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनता। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस तारिक मसूद इजाफी नोट देंगे। पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल गैर आइनी और गैर कानूनी करार। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। कीनिया की हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ की बेवा की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। जज सिटिला ने रिमार्क्स दिए, अरशद शरीफ पर पुलिस एहलकारों की फायरिंग गैर कानूनी है। आइन और कानून के नज़दीक हर शख्स बराबर है। अरशद शरीफ के अहल खाना को 2 करोड़ 17 लाख पाकिस्तानी रुपए हर्जाना देने का हुक्म भी दिया। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का केस। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमान की हालत इज़हार पर जवाब तलब कर लिया। हुकूमत को शिकायत का इज़ाला करने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल को मुल्जिमान से अहल खाना की मुलाकातें यकीनी बनाने की हिदायत। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट बार और शोहदा फाउंडेशन की केस में फरीक बनने की दरखास्तें मंजूर कर ली। केस की मज़ीद समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने पहले भी एक्शन लिया लेकिन किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। क्या पैमरा, PTA और FIA को यह सब नजर नहीं आ रहा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। पैमरा, DG, FIA, सहाफ़ी गरीदा फारूकी, हसन अयूब और अम्मार सोलंकी को नोटिस जारी कर दिए। अदलिया की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई तो तहरीक चलाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का ऐलान। ओहदेदारान ने कहा, रियासत समेत किसी भी दबाव के सामने डट कर खड़े रहेंगे। किसी को अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए ऐसा करने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट साजिश के पीछे छुपे किरदारों को बेनकाब करें। वफाकी वजारत दाखिला का एक्स पर आयद पाबंदी का दिफा। इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। मुल्की सलामती और वकार के लिए
एक्स पर पाबंदी लगाई। वजारत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा, आर्टिकल 19 में इजहार राय की आज़ादी कवानीन की पाबंदी से मशरूत है। एक्स पर पाबंदी से पहले तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 कानून बन गया। पार्लियामेंट के बाद सदर ममलिकत ने भी मंजूरी दे दी। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 140 में तरमीम की गई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मुशावरत से हाजिर सर्विस जज को इलेक्शन ट्राइब्यूनल में लगाया जाएगा। वज़ीर आज़म का नौ मुंतखब ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई अमूर पर करीबी राबता और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने सदर बनने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, ईरान के साथ तिजारत, तवानाई और इलाकाई सलामती समेत दो तरफा ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुहर्रमुल हराम में मुल्क भर में फ़ौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 10 मुहर्रम तक मुल्क भर में ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी का मुतालबा। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन की बंदिश का फैसला सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा की शिरकत। मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। मरीम नवाज ने कहा, तमाम मजालिस को सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए जियो टैग किया गया है। कोशिश होगी मोबाइल सर्विस या इंटरनेट बंद ना किया जाए। हमें आज़ाद खारजा पॉलिसी की ज़रूरत है। जंगे मसाइल का हल नहीं, मिलिट्री ऑपरेशन फौज और अवाम में दूरियां पैदा करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बाजौड़ में जलसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान और ख़ुसूसन पख्तूनख्वा मजीद ऑपरेशंस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस हवाले से तमाम सियासी पार्टियों और अवाम को एतमाद में लेना चाहिए। DSP CTD अली रजा के कत्ल की तफ्तीश जारी। दहशतगर्दों ने शहीद अली रजा की गाड़ी का ताक़ुब किया। एक हमलावर हेलमेट पहने और दूसरा मास्क लगाए हुए था। हमलावरों के बैकअप के लिए मुश्तबा मोटरसाइकिल मुल्जिमान के शवाहिद भी मिले। शहीद DSP CTD अली रजा सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध, DG रेंजर्स, IG पुलिस और आला शख्सियात की शिरकत। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि कराची में अमन पुलिस की कुर्बानियों के नतीजे में है। मॉनसून ने जलवा दिखाया, बादलों ने रंग जमाया। कराची में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। गुलशन मेमार, एहसनाबाद, जामियातुर रशीद, मलीर, मेमनकोट में बादल जमकर बरसे। सिंध भर में रेन इमरजेंसी नाफिज। बल्दिया उज़्मा कराची के तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख। मुलाजमीन को सड़कों पर अलर्ट रहने की हिदायत। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स से मुलाकात। कहा, खिलाड़ियों से डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतर करने पर मुशावरत हुई। कोचेस के साथ आज मुलाकात होगी। क्या बाबर आजम कप्तान रहेंगे? सहाफ़ी का सवाल। मोहसिन नकवी ने जवाब दिया, अभी इस पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई।